दोस्तों, आज हम राम मंदिर की आश्चर्यजनक घटना के बारे में जानेंगे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके अगले ही दिन लाखों लोग अपने आराध्य के दर्शन को उमद्दच बंधे। इसी दौरान एक बंदर भी गर्भगृह में प्रवेश कर गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक्स ट्विटर पर इसके बारे में जानकारी साझा जकर 50 मिनट की है। उस समय तक करीब 3 लाख भक्त रामलला का दर्शन कर चुके थे और करीब 2 लाख भक्त बाहर कतार में थे। पहले दिन 5 लाख से अधिक भक्तों ने राम मंदिर में दर्शन ट्रस्ट की ओर से किए गए पोस्ट में बताया गया है, एक बंदर दक्षिणी द्वार से गूढ़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे देखा। वे बंदर की ओर यह सोचकर भागे कि कहीं वह उत्सव मूर्ति को जमीन पर न गिरा दे। परंतु जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े, वैसे ही बंदर शांत भाव से भागते हुए उत्तरी द्वार की ओर गया। द्वार बंद होने के कारण पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और न किसी को कष्ट पहुंचाए पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। वैसे अयोध्या में वानर है। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान कई प्रमुख मुद्दों पर इसी तरह वानर की उपस्थिति देखी गई है। इसका एक प्रमाण पत्रकार हेमंत शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या में मिलता है। फैजाबाद जिला अदालत ने 1 फरवरी 1986 को विवादित स्थल का ताला खोलने का आदेश दिया था। जिला जज कृष्ण मोहन पांडेय के इस आदेश के पीछे एक काले बंदर की दैवीय प्रेरणा को माना जाता है। दरअसल उस दिन एक काला बंदर सारा दिन फैजाबाद की जिला अदालत की छत पर बैठा रहा था। जज कृष्ण मोहन पांडेय 1991 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा में लिखा है, जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे, उस बंदर को फल और मूंगफली देते रहे, पर बंदर ने कुछ नहीं खाया, चुपचाप बैठा रहा। फैसले के बाद जब डीएम और एसएसपी मुझे मेरे घर पहुंचाने गए, तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उसे प्रणाम किया। वह कोई दैवीय ताकत थी। मुंबई की 46 साल की कार सेवक शालिनी रामकृष्ण दबीर ने विवादित ढांचा विध्वंस की साक्षी रही हैं। उन्होंने 6 दिसंबर 1992 के दिन भी वानर की उपस्थिति के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, वो पल याद आता है जब वो एक दीवार टूटती ही नहीं थी। हम सुबह से मारुति स्तोत्र बोलते थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। क्या करें क्या न करें की स्थिति थी, क्योंकि 5 बजे सूर्यास्त हो जाता तो हम कुछ नहीं कर पाते। फिर वहां पास के पेड़ से एक वानर आया, वो दीवार पर बैठा। हम सब देखने लगे कि क्या बात है ये। वानर ने इधर उधर सिर घुमाकर देखा और वहां से चला गया और फिर धड़ से दीवार गिरी। इसके बाद 2 घंटे तक धूल के गुबार से हमें वहां कुछ दिखाई नहीं दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।